जिंदगी को देखने के, महसूस करने के अनेक पहलू होते हैं, आयाम होते हैं। उसे समझने के लिए आपको सर्वप्रथम यह समझना पड़ता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जो सच्चे हैं और सचमुच आपके मुसीबत में काम आने वाले हैं। आज ऐसी ही लड़की की कहानी, नाम पूनम वाकड़े, प्यार से मैं उसे कहता हूँ चकोर। पता नहीं ना जाने कितनी बुराइयां करता हूँ, लोगों के सामने डांटता हूँ। सचमुच आपकी जिंदगी में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें आप 5, 6, 10 लोगों के सामने डांट रहे हो, फिर भी वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये लड़की जिसने आज तक कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया, यही लड़की जो मेरी हर बात सुन लेती है। झगड़े भी होते हैं, हमारे बीच बातें भी नहीं होती है कई महीनों महीनों तक। इसके बावजूद भी जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ, एक ही नाम होता है, चकोर। निक नेम जो कि मैंने दिया है। मुझे इस पे बहुत प्राउड है, क्योंकि ऐसे लोग हमारी जिंदगी में बहुत कम होते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपके लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट प्लेयर, बेहतरीन और मीठी गायक, माने इंग्लिश में सिंगर, के साथ साथ फोटोग्राफी में बेहतरीन तरीके की रुचि रखने वाली, दुनिया के लिए पूनम, मेरे लिए चकोर, आपका स्वागत है मेरे आज के इस पॉडकास्ट में। कैसी हो आप? हेलो भैया, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? सब बढ़िया। सबसे पहले ये जर्नी एक्सप्लेन करो। मल्टी टैलेंटेड हो, सिंगिंग कर लेती हो, आगे तो दिखाओगी बाद में, स्पोर्ट खेल लेती हो, मैच्योर्ड हुई तब से लेके तो अब तक क्या क्या सीखा, किसने किसने सिखाया, ये थोड़ा 1 से 1.5 मिनट का डिस्क्लेमर दे दो दर्शकों को और श्रोताओं को। अच्छा, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम। मैं मतलब बचपन से हर चीज़ में एक रुचि रखते हुए आई हूँ। जैसे कि ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। तो वैसे करते-करते हाथ में कैमरा आ गया तो फ़ोटो खींचना सीख गई। हाँ, मतलब हाथ में हारमोनियम आ गया तो गाना बजाना सीख गई। और ग्राउंड जॉइन कर लिया तो स्पोर्ट्स मतलब भागना सीख गई। ऐसे करते करते थोड़ा 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 करते करते सब कुछ सीखते गई। बस यही सब। हाँ, ये काफ़ी मीठी आवाज़ है आपकी इसमें कोई शक नहीं है। आपसे ना मतलब जिस सॉन्ग से आप कनेक्टेड हो उस सॉन्ग से मैं भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ और मैं ना वो सॉन्ग मतलब सॉन्ग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ जो आपसे बहुत कनेक्टेड है। तो ऐसा क्या है उस सॉन्ग में जो कि आप इतना कनेक्टेड हो? और अगर हो सके तो मैं वो सॉन्ग भी सुनना चाहूँगी अभी। मतलब ये बोल रही है कि पॉडकास्ट की शुरुआत कुछ अच्छे से मीठे से सॉन्ग से की जाए, ठीक बातें है वो। खत्म हो जाएगी। हाँ, वो सॉन्ग तो मुझे हमेशा के लिए मतलब आप पहले से बचपन से ही और मतलब लास्ट स्टेज तक वो मेरा फेवरेट रहेगा, क्योंकि वो उसमें एक इमोशंस है। वो जो हर एक उसकी लाइन है, उस गाने की जो लाइन है, लग जा गले, मतलब वो एक इमोशंस, एक फीलिंग वो बताता है वो। जैसे बट मैं स्टार्ट। इससे गा के सुना दे। अच्छा ठीक है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। बस। मेरे पास सचमुच में तेरी इस प्रतिभा के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि बड़ी ही नायाब प्रतिभा पाई है तूने। चाहे लोग कहे गॉड गिफ्ट है, तू कहे मेहनत है, लेकिन मुझे मजा आता है ये सारी चीजें सुनने में। और मुझे भी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा आता है। यहाँ तक कि मैं इस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ।
मतलब मैं अपने इमोशंस नहीं रोक पाती अगर ये सॉन्ग ना मुझे तुम्हारी आवाज़ से सुनने को मिलता है तो। मैं काफ़ी उत्सुक रहती हूँ कि मुझे कब ये सॉन्ग सुनने को मिले। यहाँ तक कि मुझे पता है मैंने इसके लिए काफ़ी वेट भी किया था, उसके बाद में मुझे 31st मार्च ये 2022 को सुनने को मिला था, तब मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाई थी। अभी भी ऐसा होता है, जितना मैं आपसे कनेक्ट हूँ उतना इस सॉन्ग से कनेक्ट हूँ। तो वो क्लासिकल वगैरह कुछ क्लासेस वासेस लगाए हो या फिर कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा हो म्यूजिक का, ऐसा कुछ है क्या? हाँ मतलब जब मैं छोटी थी 8वीं 9वीं कक्षा में थी तब मैंने क्लासेस लगाए थे। तब शायद वो 6 महीने के क्लासेस थे, उसमें भी एग्जाम नहीं हुई थी मेरी। तो फिर सिंगिंग में पहले से ही मतलब हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, स्टेज पे गाना गाना, इसमें रुचि थी, इसलिए फिर क्लासेस लगाए थे। फिर उस क्लासेस का भी कुछ नहीं हुआ और घर में हारमोनियम है। और अभी इस 21st बर्थडे को मैंने गिटार ली है, खुद ही को गिफ्ट की है। तो बहुत प्यारी है, मतलब बात करेंगे इस पे भी। मेरे को पता है स्पोर्ट का क्या चक्कर है, स्पोर्ट में भी तेरा इंटरेस्ट है। स्टेट हाँ खेल। वो, हाँ वो अभी मैं स्टेट मीट खेल के आई हूँ पुणे से। अरे तू हीरोइन है, बोलो। मतलब जैसे बचपन से एक सुबह उठने का नहीं, भागने का शौक था। मतलब चलो हाँ ठीक है, ग्राउंड में खेलने के लिए मिलता है, इसके लिए सिर्फ जाना है ग्राउंड में। और जब ग्राउंड में गई तब पता चला कि नहीं, वहां पे प्रैक्टिस भी होती है, टूर्नामेंट भी होती है। और फिर बाद में पता चला कि हाँ, टूर्नामेंट की वजह से हमें बाहर जाने के लिए मिलता है, घूमने के लिए मिलता है। तो उस वजह से फिर हाँ चलो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बाहर घूमने के लिए मिल जाएगा। तो इस वजह से फिर उधर भी एक रुचि रही है। अच्छा इसको तो तुमने सीख लिया, स्पोर्ट को भी और म्यूजिक को भी। मुझे ये बताओ जब इसको आपने सीखा तो इससे आपने क्या सीखा? दोनों चीज़ों से, स्पोर्ट्स से भी और वो म्यूजिक से। जिंदगी में मतलब हाँ, आप इम्प्लीमेंट कर सको। ऐसा क्या सीखा? मैंने स्पोर्ट्स से पहली बात तो मैंने डिसिप्लिन सीखी। जो हम स्पोर्ट्स, जब हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो सुबह उठना, मतलब स्पोर्ट्स का एक डिसिप्लिन रहता है, तो वो डिसिप्लिन सीखने के लिए मिलती है हमें लाइफ में इम्प्लीमेंट के लिए। और बतौर सिंगिंग के तो सिंगिंग मतलब एक मेरे लिए तो एक मेरे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिससे मेरी सैडनेस दूर हो जाती है। जब भी मैं सिंगिंग सुनती हूँ या गुनगुनाती हूँ कुछ गाने, तो मेरी सैडनेस दूर हो जाती है। तो मैं सिंगिंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट मेरी सैडनेस भगाने के लिए करती हूँ। अच्छा। और ये फोटोग्राफी तेरे को बहुत पसंद है, उसका क्या है मतलब, वो भी बता दे थोड़ा। और उससे क्या सीखा जिसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, हाँ। बता वो भी। मैं मतलब मैं जब 10वीं 9वीं 10वीं में थी तब भैया का कैमरा था, भैया ने कैमरा लिया था, तो वो कैमरा मेरे हाथ में आया। और ऐसे ही मतलब कभी पेड़ पौधों की या फिर एनिमल्स की या फिर मतलब कैंडिड पिक, ऐसे फोटो क्लिक करती थी मैं। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन क्लिक करते करते एक फिर आदत सी हो गई कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, फिर एडिट ऐसे करना है ऐसे। और फिर उससे मैं इम्प्लीमेंट ये सीखी, क्योंकि हम जब आंखों से कुछ बातें चीजें देखते हैं या फिर नेचर देखते हैं तो वो सिर्फ उसी पल के लिए होता है, लेकिन हम जब कैमरा से किसी चीज की फोटो लेते हैं तो हमारे लिए वो मेमोरी कैप्चर हो जाती है लाइफ टाइम के लिए, वो हमारे पास रहती है। तो इसलिए मतलब कैमरा के इम्प्लीमेंट ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर हम किसी चीज को या किसी नेचर की स्पॉट को दोबारा नहीं देख सकते, तो वो हम कैमरा से देख सकते हैं, कैमरा की पिक से देख सकते हैं। हाँ, चकोर ये तो बहुत सही बात है। चकोर मैं जानना चाहूँगी ऐसे ना हमारी सभी की लाइफ़ में ऐसे कई सारे किस्से होते हैं, हमें दिल से लगता है कि अगर हमें कहीं बोलने का मौका मिले या हम मन में ऐसा विचार करते रहते हैं कि कभी तो इसको सबके सामने रखा जाए। तो कोई ऐसा किस्सा है जो कि आप सुनाना चाहोगे? मतलब कि दिल से ऐसे लगता हो कि नहीं मेरे इस किस्से को सबने जानना चाहिए। ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ है मेरे पास। भैया को भी पता है कि मैं पहले से ही शादी प्रथा के खिलाफ हूँ। तो मुझे उस पे बोलना मतलब सबसे बात करना अच्छा लगेगा।
बता, तेरे को शादी के विरोध में क्यों है तू? मतलब क्या दिक्कत है? मतलब हमेशा एक लड़की अपना कंफर्ट जोन छोड़ के क्यों जाती है? मतलब उसी को सब सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ता है? हाँ ठीक है, माना कि पहले से वो प्रथा चली आ रही है, लेकिन हमेशा कंफर्ट जोन लड़कियों को ही छोड़ना पड़ता है, लड़कों को नहीं। अच्छा, मतलब तेरा मानना ये है कि अब लड़का घर में लाएगी तो तू ला ले घर में लड़का, शादी कर लेना तो लड़का घर आ जाएगा। तो तू बदल सकती है ना, चेंज ला सकती है। हाँ तो मैं ला सकती ना चेंज। तू करेगी फिर ये ट्राई, नया ट्राई, कुछ हाँ। यूनिक? हाँ तो ट्राई तो करूंगी मैं। क्या बात है, ये देखो, ये महान लोगों की निशानी है, इसलिए तो महान कहते हैं तुमको, ऐसे ही थोड़ी है। सही है, समाज में बदलाव आना चाहिए, की दिक्कत नहीं है। सही विचारधारा है इनकी, और आपकी विचारधारा को हमारा सलाम भी है। चलो कुछ पर्सनल टॉक कर लेते हैं। मेरे को ये बात बताओ, स्वाति बता रही थी कि इसको मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, इसके अंदर कुछ स्प्लिट पर्सनालिटी है, मल्टीपल पर्सनालिटी इन वन पर्सन, एक इंसानों में विभिन्न प्रकार के रूप दिखाई देना, इसे कहते हैं। तेरे को भी लगता है क्या ऐसा कुछ है तेरे अंदर? हाँ मतलब लग वो तो अ, स्वाति, ये मतलब मैं पूछा था, ये मेरे को जितना समझ में आया। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो बात सब में होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो बाकी की छिपी हुई पर्सनालिटी है उसे हम सामने ही नहीं आने देते कभी। तो इसलिए, लेकिन मतलब मैं हर चीज में कोशिश करती हूँ कि हाँ, ये मेरे को जम सकता है क्या? हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, अगर जमेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ऐसे मुझे लगता है हर किसी में होता है वो, वो हम ट्राई नहीं करते। हाँ, ये वाली बात तो सही है। मैंने कैसा देखा है ना, आपको ऑब्जर्व करते हुए, ग्रेजुएशन में हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, तो ना उसमें मल्टीपल पर्सनैलिटी ये एक डिसऑर्डर होता है। हालाँकि अगर हम ले इसको डिसऑर्डर के तौर पर, तो ये डिसऑर्डर है, वरना मुझे कभी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि पुराने ज़माने की अगर हम बात कर पाएँ, तो जब लोगों को इस तरीके की कोई भी रोग, बीमारियाँ या डिसऑर्डर हम कहेंगे होते थे, तो वो ध्यान नहीं देते थे। हालाँकि ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, अभी साइकोलॉजी है, ये है, वो है, तो लोग काफ़ी सारा ध्यान देते हैं और चले जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने वो टॉपिक पढ़ा था, तो ये कहीं न तुमसे मिलता है। जैसे कि अगर समझो कि तुम खुश हो, तो 1 महीने तक के खुश ही रह लोगी। अगर नॉर्मल पर्सन्स की हम बात करें, तो अगर वो गुस्सा होते हैं, तो कैसा होता है ना कि वो 1-2 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन मैंने तुम में ये नहीं देखा है। मुझे ऐसा लगा है कि कहीं न कहीं मैंने वो पढ़ा था, तो प्रैक्टिकली मैंने किसी को देखा है, तो वो तुम हो। कभी अगर गुस्सा होंगी तो 15 दिन निकल जाते हैं या 1 महीना निकल जाता है, मैं इसकी ये बात करना चाहूँगी। तो ऐसा आपको लगता है क्या, मतलब कि है करके आप में? वैसे तो ये होता है नॉर्मली सभी में। तो मतलब इसका क्या मतलब, ऐसा कुछ लगा है कि कुछ अंदर तक की जो बात हम की जाए अगर इस टॉपिक पर करें तो? जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी मैंने आप में देखी है कि हाँ, ये है। हालाँकि अगर हम बात करें तो कोई-कोई अपने नाम भूल जाते, बदल के रख लेते। तो ऐसा कुछ है क्या? अबे मतलब इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, मुश्किल हो गया है दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। ये बोल रहे हैं कि मतलब पल में रूठ जाएगी, फिर पल में ही खुश हो जाएगी, फिर पल में ही हँसने लगेगी, या फिर एक ही चीज़ को पकड़ के रख लेगी। ये इसकी बात कर रही है। बता, हाँ। होता है? हाँ। हाँ वैसा तो है, मेरा जो मूड स्विंग्स है ना वो हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब जैसे गुस्सा आया ना तो गुस्सा बहुत देर तक रहता है, लेकिन खुश अगर रही ना तो खुशी चली जाती है जल्दी, लेकिन गुस्सा बहुत मतलब देर तक रहता है। उसका कोई ऐसे टाइमिंग नहीं रहता, महीने भर भी रह सकता है, हफ्ता भर भी रह सकता है। हाँ यार, ये ऐसा होता है तेरे साथ, और तू हम्म। खुश रहती है, स्माइल करते रहती है, तो यू लुक चार्मिंग, यू लुक गॉर्जियस। ऐसे ही रहा करो, मतलब तुमको तो हजारों बार बताया है, प्रॉमिस वॉमिस तोड़ के बैठी हो तुम, कि होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ये? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? कि ना, मुझे ऐसे लगता है ना तेरे अंदर बहुत काबिलियत है, इतनी काबिलियत मैंने किसी में नहीं देखी है। ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना ऑन एयर बात बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है कन्वर्सेशन। सचमुच में, मतलब ये काबिलियत मैंने नहीं देखी है, किसी में नहीं देखी है। कूट कूट के भरी हुई है यार, मतलब तेरे को डर क्या है? मतलब क्या परेशानी क्या है? कभी कभी ना तू उस कुछ चीजों को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके उस पे नाराज हो जाती है। तेरे जैसा तो कोई खिलाड़ी ही नहीं है।
आई डोंट थिंक रियली सो। वो यदि थोड़ा सा हैंडल हो गया ना, कुछ यू आई थिंक लाइक यू आर दिस मच इमोशनल, वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। बोल थोड़ा कुछ। मतलब मैं ऐसे किसी चीज को इमोशनली अटैच कर देती हूँ ना, तो फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर हाँ ठीक है, किसी पे गुस्सा आ गया तो मैं फिर खुद की ये करती हूँ, जा मुझे पढ़ाई नहीं करनी है खुद के ही साथ, हाँ ठीक है मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे मतलब ऐसे हूँ मैं खुद के साथ, इसलिए फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं मतलब तेरे अंदर जितना टैलेंट है ना, मुझे लग रहा है कि अपने आप में फैक्ट्री है, जहाँ पे कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, वो निकलते रहता है। जो भी चीज को हाथ लगा देगी दूसरे दिन वो टैलेंट बन जाता है। इसका इस किस्म की जब पर्सनैलिटी होती है ना इंसान ने, तो क्या होता है ना, कंफ्यूज भी होता है कई दफा अपने आप से। बस आपको क्या करना है कि उस चीज को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। छोड़ दो यार लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, ये हमका फलाना ढिकाना। आप कितने समय तक के खुद को दुखी रखोगे किसी एक चीज को पकड़ के? वो भी तो सोल्यूशन नहीं है। तुमको पता है एक बात, बस ना आपको अपने आप को डेवलप करना है एंड्रॉइड वर्जन की तरह। वो हाँ पता है, देखो जब तू इतनी सी होगी ना, तो 2 GB का मेमोरी कार्ड आता था, फिर वो 4 GB का हुआ, फिर एट हाँ जीबी का हुआ, 16 का हुआ, फिर पता नहीं कितना कितना लिमिट क्रॉस कर रहा है। वैसे पता है तू ना इतना इतना सा डेवलप करेगी ना, तो फिर देखना तू कहाँ पे होगी। ये तो बहुत मतलब ना, बाकी टैलेंट तो इतना कूट कूट के ना सच में तेरे अंदर। पढ़ाई भी करेगी तो दिल से कर लेती है, सारी चीजें कर लेती है। बोल कुछ। तेरे से ना ऐसी ही बात कर रहा हूँ मैं, उसको हाँ। डेप लेवल पे नहीं ले जाना चाहता एकदम, कि मेरे को ऐसे लगा ऐसे ही बात करना चाहिए। क्या लगता है? अपने बारे में बता, तू तेरे बारे में क्या सोचती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? मैं मतलब हर किसी को ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है कि मैं खुद क्या हूँ। ठीक है, और मैंने आपसे भी बात की थी कि मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ। टाइम ले रही है लड़की, खुद की तलाश में निकली है। और गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, पूनम वाकड़े, ये महान शख्सियत है। आपकी चीजें, बहुत प्यारे प्यारे किस्से। जब भी ये लड़की कभी परेशान हो जाती है, औरों से, खुद से, समाज से, तुम क्या करते हो? कुछ भी करोगे। ये बच्ची कभी दवाखाने में जाके बैठ जाएगी शांत, लोगों को ऑब्जर्व करेगी। ये दुख, पीड़ा, क्या है ये, मतलब क्यों करती हो? क्या मिलता है इससे? मतलब खुद की तलाश मिलती है, खुद हम सुकून खुद मिलता को है, जब सुकून। बोलो ना। हाँ, जब हम खुद को ढूंढने में निकलते हैं ना, तो हमें भी नहीं पता चलता कि वो हम खुद कहाँ मिलेंगे। हमें जब लगता है कि हाँ हम मिल गए हैं, उसी वक्त टर्निंग पॉइंट आ जाता है, वो खुद को ही भूल जाते हैं हम। तो फिर वो जो क्वेश्चन है ना, वो हमेशा के लिए मिस्ट्री रहती है कि हम खुद क्या है। हमें वो कभी पता नहीं चलेगा, और ना मतलब चलेगा ही नहीं पता। तो बेटा बस स्टॉप में जाके बैठने से, अस्पताल में जाके बैठने से क्या मिलेगा हमको बताओ? मतलब तुम ऑब्जर्व करती हो ध्यान से तो क्या हाँ, सीखती हो? ऑब्जर्व ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग क्या करते हैं लाइफ में आके, उनका मोटिव क्या है, उनका एम क्या है, वो मतलब हम क्यों आए हैं यहाँ पे। ये हमारे लिए मिस्ट्री है ना, अबे क्योंकि पागल, सभी सुन, अगर कोई दवाखाने में आया है, इलाज करने आया है, बस स्टॉप पे आया हम्म, है, बस पकड़ने आया है, तो ये तो मतलब तो ये उसके हाँ, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हमें मतलब थोड़ा सा तो जान सकते हैं ना हम। तो ये मतलब इससे कैसे जाना जाएगा कि बस स्टॉप से, और वो मतलब मतलब कनेक्ट करते हो क्या, जैसे कि सामने वाला हाँ कितना है हाँ, और हम मतलब वो मतलब अभी अभी वो बस में चढ़ेगा, फिर वो अपने घर जाएगा, फिर वो क्या करेगा, उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है, फिर मतलब ऐसे इससे बोलना चाहते हो
कि मतलब बस पकड़ने के लिए तो सभी आए हैं, बस में बैठने के लिए, लेकिन सबके दिमाग में अलग-अलग ख़्यालात होते हैं। कोई घर हाँ, जाके खुश हाँ। जाता है, हो सकता है कोई घर जाके दुखी हो रहा है ना? इस हाँ, तरीके हाँ, का होता वही, वही। हाँ, मतलब किसी महान इंसान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई समुद्र में जा रहा है, मछली पकड़ेगा, कोई समुद्र को निहारेगा, कोई शंख उठाएगा, मतलब भिन्न-भिन्न तरीके के लोग, भिन्न-भिन्न काम, मंदिर में चोर जाए चप्पल चुराए, पुजारी जाके पूजा करेगा और हम जैसे लोग जो है वो दर्शन करेंगे और भिखारी को भीख देंगे। भिखारी को भीख देती हो क्या? नहीं, क्यों नहीं देती बे? क्योंकि 1-2 बार दिया था, उन्होंने उसका मतलब सही यूज़ नहीं किया था, इसलिए फिर तब से नहीं देती। और तब मैं से खुद बेरोज़गार हूँ, तो किसी को क्या पैसे दूँ? हाँ, यार बेरोज़गार नहीं है तू, तो टैलेंट की खान है। अब मेरे को ना तेरी एक ये बात अच्छी लगती है इसकी कि एक बार ये दिल से किसी के कनेक्ट हो गई, फिर कुछ भी कर सकती है। और आज के ज़माने में स्पेशली नहीं, आज के ज़माने में जहाँ इतना सारा कुछ भसड़ मची है लोगों की ज़िंदगी में, आपको ऐसे लोग नहीं मिलते। मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट समझता हूँ कि तू मतलब हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है, हम लोगों के साथ रहती है। बहुत हुँ, हेल्प की है यार तूने, मतलब मैं बता नहीं सकता। लाइक हम लोग यहाँ बोला जाता है कि लाइक इफ समबडी इज राइटर हु इज काइंड ऑफ द गॉड, जैसे हमारे पेपर वेपर लिखना होता है ना, तो हुँ, ये लड़की मेरे पेपर लिखी है। जूनियर होती थी तो इसको पेपर लिखने ले जाता था ग्रेजुएशन टाइम पे, ये लड़की लिखती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब लिखती थी, हर कोई लिखता है, बहुत से लोग लिखते होंगे, नहीं जरूरी जरूरी काम छोड़ के लिखे इसने मेरे पेपर। इससे भी ऊपर की बात बोलूं, मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है ना, मतलब ये ज़िंदगी में मैं रियलिस्टिक चीज़ बोल रहा हूँ, ऑन द एयर बोल रहा हूँ फिर से एक बार, कि मुझे ना अब नहीं है सच-मुच पे ट्रस्ट कि मैं एक फ़ोन करूँगा, मैं मरता भी रहूँगा तो कोई आएगा या नहीं। मुझे पता है यार ये लड़की आ जाएगी कोई भी हालत में। हाँ, इफ आई एम हैप्पी मैं इसको कॉल करूँगा, हो सकता है नहीं उठाएँगी, नहीं बात करेंगे। हम लोग 6-6 महीने बात नहीं किए ना चकोर कभी-कभी। हाँ, बात हाँ, पता नहीं नहीं की। कौन-सी हाँ, कौन-कौन सी बातों का गुस्सा आ जाता है, तो मेरे भी अंदर एक ईगो टाइप का होता होगा, उसके भी अंदर एक ईगो टाइप का होता है, कि नहीं ये फ़ोन नहीं लगा रहा तो ये फ़ोन नहीं लगा। मुसीबत में ना सचमुच में ये शी इज़ अ काइंड ऑफ द गॉड। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हर? बिल्कुल ऐसा ही कुछ है ना, मैंने देखा है कई बार देखा है ना, ये पर्सनैलिटी एक होती है, लेकिन जो एक दिल से दिल का जो कनेक्शन है ना, वो कभी ऐसा नहीं रहा है। मतलब अगर थोड़ी-सी तबीयत खराब हुई और अगर फ़ोन कर दिया ना, जैसे मेरी भी अभी तबीयत खराब थी, 1 हफ्ते पहले की बात है। मुझे किसी ने मैसेज करके ये नहीं कहा कि मैं मिलने आऊँ, लेकिन ना जब सच में जब इसका मैसेज आया ना कि "ताई मी भेटायला येऊ का?" ऐसे मराठी में की थी। मैंने बोली, "नहीं, अभी मत आ, मुझे ज़रूरत होगी ना, मैं बुला लूँगी।" मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब मुझे अगर आधी रात को भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ये आ जाएँगी सच में। क्योंकि इतने अच्छे लोग ना कोई नहीं होते हैं। मतलब आई वांट टू डू वन प्रॉमिस विद यू, मेरे को ना सच में इतना मैटर नहीं करता है कि कल देखो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मैं रो दूँगा, आँसू-आँसू आने लगे मेरे को, मतलब सच में लाइक ठीक है मेंटेन कर। मतलब ना मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे लिए ना तू मेरी बात ये ना रिकॉर्ड है यूट्यूब पे जाएगा, वहाँ से भी अभी 50 साल बाद उठा के देखेगी तो तेरे को मिल जाएगा ये। मेरे लिए सच में मैटर नहीं करता तू बड़े होके कुछ बने, ना बने, मेरे लिए तू ऐसी ही ठीक है। और लोग जो होते हैं ना वो मेरे हिसाब से ऐसे ही होने चाहिए यार। द पर्सन हाँ, हु कैन गिव देयर टाइम फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है और तुम उससे ऐसी फालतू की चीजें क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्ट करते एक्सपेक्ट। हो। हाँ, कि मतलब हाँ कुछ बन जाएगा तो रिस्पेक्ट करें। कैपिटलिज्म ने हमको सिखा दिया है, ये हाँ, कैपिटलिज्म का परिणाम है, मटेरियलिस्टिक हाँ, लाइफ। ठीक है, पैसा कमाना चाहिए कमा, लेकिन ये तो बेहूदगी है ना कि ये बच्ची जो कल जाके कलेक्टरन बनेगी या डॉक्टर बनेगी या कुछ और बन जाएगी तब मैं मानूंगा। नहीं, डजंट मैटर व्हाट यू विल बिकम टुमारो, मैटर ये करता है यार तुम अभी कैसे हो, क्या तुम उस इंसान को ऐसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं। मेरे लिए सच में बहुत मैटर करती है तू, मतलब लाइक आई डोंट हैव वर्ड, व्हेन नोबडी वाज विद मी शी वाज विद मी। सच में बता रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता था जब तू रहती थी। जब भी मेरे को तेरी गुस्सा आती है मैं इन लोगों के साथ बैठ के बुराई करता हूँ, नहीं कर रही हो फ़ोन, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैंने भी नहीं करना है। मेरे को पता है एक ही चीज़, फिर पूरा ना इंसान ठंडा हो जाता है कि जब तेरे साथ कोई नहीं था ना, यही थी,
खिचड़ी, टमाटर की चटनी लाती थी और किसी को नहीं खाने देती थी कि जब जेवापर्यंत दादा नहीं खाना, किसी को नहीं। लोगों को बुरा भी लगता होगा, लोग उसके बारे में बुरा भी सोचते होंगे, बट इट इज द काइंड ऑफ द लव व्हिच शी यूज्ड टू पे टुवर्ड मी। कुछ वो तो टैलेंट पे मैं बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों कर रहा, और तेरे साथ बात करने की ना इच्छा भी नहीं होती। ऐसे लगता है कि ना सच में मतलब देखो वो भी रो रही है शायद, लाइक मतलब सच्चे दिल का कोई इंसान है ना, मतलब ना मुझे देखो सच सच में रो रहे हैं, मतलब अब तुम मत शुरू हो जाना, नहीं मतलब लोगों को लगेगा ना कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन सही में यार मैंने देखा है चकोर, मतलब ना मेरे साथ कोई नहीं रहता था यार, उस समय बहुत बेकार जा रहा था मेरा। पता है इवन मैं वॉशरूम भी जाता था ना, तो वॉशरूम के बाहर खड़ी रही है। और मैं जब कभी कभी इतना बुराई करता हूँ ना लोगों के साथ में, मेरे को तब नहीं समझ में आता है कि लाइक ये ऐसा ये वो ऐसा, वो बाद में समझ में आता है यार कि ठीक है इसने 2 महीने फोन नहीं लगाया, 4 महीने फोन नहीं लगाया, तो यार कोई भी यदि ये तेको जानने वाले भी लोग सुन रहे हैं ना, तो मैं उनको बस एक ही मैसेज देना, तुम ना ठीक है ये लड़की में ना बहुत बुराई है, बहुत बुराई है, चलो एक्सेप्ट करते हैं एक पल के लिए, ये बहुत बुरी है, मतलब मान लो ये तुम्हारी बुराई करती है, हम भी करते हैं, मैं भी तेरी बुराई करता ही हूँ, मैं कोई शरीफ नहीं हूँ, तो लेकिन आफ्टर ऑल जरूरत है हाँ, लेकिन जरूरत है मतलब हमें लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, वो मुंह पे बोल देगी ना तुमको, या वो कुछ ऐसा कर देगी, तुमको लग रहा है ऐसा, तू बोल यार, तेरे को पॉडकास्ट में बुलाया, हम ये क्या पागलपंती कर रहे हैं, बोल बोल बोल। बोल चकोर। तू रो रही क्या? नहीं नहीं मैं हाँ बोल। क्या मतलब ऐसा क्यों है ना, तू ऐसा कुछ क्यों कर देती है कि मतलब ऐसी कुछ कुछ हरकतें तू करती क्यों है, तू इतना झगड़ा क्यों करती है लोगों से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं नहीं करती, मतलब वो मेरा कैसे बोल। मेरा एक मतलब सीधा सीधा सा ये है कि अंडा। मुझे जो पसंद नहीं है ना वो मैं नहीं करती, और हम्म। मतलब अगर मैं अकेली भी रही ना उस फील्ड में तो मेरे को चलता है, लेकिन मुझे ऐसे जो जो चीज पसंद नहीं है ना वो मैं करती नहीं, उससे मेरा अच्छा। लास्ट तक मेरा मतलब विरोधी रहेगा। मैं उसे कभी हाँ नहीं कहूंगी कि हाँ चलो ठीक है, आज हाँ कह दिया कल ना कह दिया फिर हाँ कह दिया, ऐसा नहीं है। मैंने ना मतलब कहा ना तो वे मेरा लास्ट तक वो ना ही रहेगा, फिर वो हम्म। कौन सी भी चीज रहे। बड़ी, अभी देखो फिलोसॉफी का भी बढ़िया नॉलेज है, पता है देखो, नहीं मतलब मेरे को ना सच में दिल से, मेरे को ना अभी दिल से इच्छा हो रही है कि हक कर हम लूं, बट अब पॉडकास्ट छोड़ के हाँ मिलते हैं यार है ना। क्योंकि मैं ना सच में बात कर रहा हूँ, ये लड़की की बुराई करने के लिए 99% चीजें मिलेंगी 100% से, लेकिन वो 1% बचता है ना, वो भी 99% से लाख गुना बड़ा होता है, कि इतना मतलब ना यार तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, एक शब्द में कोई कुछ नहीं करता है, सब बोलने की बात है, लेकिन व्हेन वी फील ना कि शकूर हमारे साथ है, तुम्हारे बड़े बड़े प्लान डिस्ट्रॉय कर देगी है, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर देगी, लेकिन जो वो 1% का सुकून ये लड़की दे सकती है ना, कोई नहीं दे सकता, मेरे को नहीं लगता कोई दिया था, कोई दे सकता है, और कोई देगा, कि इंसान में होता है ना चकोर, जैसे तू बोलती है कि तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया आठ, और फिर वो हाँ 8 को पकड़ेगा, हम्म, वो गलतियां पकड़ेगी, चलो ठीक है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को जो होता है ना तेरा तीन एकम तीन, तीन दुनिया छह, तीन तिया आठ, मेरे को 8 ही पसंद है, और वो 8 वो 9 से बेहतर होता है, अरे मतलब बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो रहा है अभी कुछ मतलब ना लोगों के काम की बातें कर ले, हम हाँ लोग बहुत यार मतलब दिन रात अपनी फैमिली बनाकर बैठे हैं। चलो ठीक है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी ना हाँ सुन ना, 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ रहे हाँ हैं, तो ये हाँ बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दे यार, बता दे, तू भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, सब बढ़िया बढ़िया परसेंटेज लाती, और तू यूपीएससी भी ट्राई कर रही है, रुक रुक के ही सही, लेकिन कर रही है, दम है बच्ची में, इसके अलावा
एथलेटिक्स हाँ, वगैरह, या कोई स्पोर्ट कोचिंग वगैरह में वगैरह ना। के बारे में पता हाँ, होगा तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि यूपीएससी के लिए 1-2 मैसेजेस आए थे मेरे पास पर्सनली कि बच्चों को हाँ थोड़ा गाइडेंस चाहिए, तो कोचिंग वोचिंग कुछ लगाने का अगर पता हो तो ये भी बता सकते हो। अच्छा, मेरे को पूरा गाइड कर कोचिंग का, दूंगा। हाँ ठीक है, मेरे को कोचिंग का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं खुद ही सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और बात रही 10वीं 11वीं के बच्चों की, तो उनको अगर उनका रिजल्ट उनके रिजल्ट पे डिपेंड है, मतलब घर वालों के से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि अब आपको यही लेना है यही लेना है, और आपके पेरेंट्स करते भी नहीं प्रेशराइज। तो उनकी मर्जी है कि वो क्या लेना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते लाइफ में। और फिर उनको उनका मेरा यही कहना है कि वो प्रॉपर गाइडेंस ले, क्योंकि इस जब 10th के रिजल्ट और 12th के रिजल्ट के बाद हमें खुद नहीं समझ आता कि हम क्या करने वाले हैं, और फिर ग्रेजुएशन के बाद समझ में आता है अरे यार हट, हमने ये नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। इसलिए उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो मतलब एजुकेशन के डिसीजन ले सकते हैं। और फिर रही बात कोचिंग की, तो अगर वो कर सकते तो सेल्फ स्टडी इज बेटर, मतलब सबसे बेस्ट तो सेल्फ स्टडी है। अगर उनको बेसिक क्लियर करना है तो हाँ ठीक है, वो फिर कोचिंग लगा सकते हैं, बस इतना ही कहना है। हाँ, ये तो है। और ना एक बात ये भी पूछना है, जैसे सेल्फ स्टडी की तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन फिर भी हम्म, आप एक कस्बे से आती हो, मतलब कि छोटा होता है गाँव हाँ। से भी। इसके बावजूद भी इतना सब कुछ आपको पता है और फिर भी सब कुछ अचीव कर लिया। मतलब क्या बताना चाहोगे बाकियों को? जैसे रीज़न हो जाता है ना कभी-कभी कि हम छोटे गाँव से, हम इतना नहीं पढ़ सकते। तो इसमें क्या बताना चाहोगे कुछ? अम, मतलब यही बताना चाहती हूँ कि हमारे पास अगर एम रहा ना, तो भैया हमेशा कहते हैं मुझे, अगर हमारे पास एम रहा ना तो हम उसे अचीव करने करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसे अचीव करने के लिए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एम ही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमारे पास एम है ना, तो हम मतलब हम इतने सारी स्टोरीज देखते हैं, या फिर किसी ने अम, बिना बिजली की पढ़ाई की, किसी ने रिक्शा चला के पढ़ाई की। ये ऐसे मतलब ऐसी जो परिस्थितियां होती है ना, जिसको सच में एम अगर अचीव करना होता है ना, तो वो किसी भी परिस्थिति से निकल के अपना एम अचीव कर लेता है। अगर नहीं करना है तो फिर उसे हम परिस्थिति का दोष नहीं दे सकते। जैसे तुम ना लोगों को ऑब्जर्व करती हो बेटा, तो मतलब इससे क्या सीखा है? एक लाइन में बताओ थोड़ा। अ, मतलब क्या ऐसा कुछ सीखा है जो थोड़ा यूनिक लगा हो, स्ट्रेंज लगा हो, हाँ या कुछ मतलब अच्छा? एक कोट याद आता है मुझे, हम्म। नथिंग इज परमानेंट इन अवर लाइफ। हुँ। मतलब हाँ, मतलब कि हम हाँ साथ हाँ के लिए एक ही हाँ, नहीं होती है ना। तो मैं एक हम डायलॉग, हाँ, रुलाएगी क्या पगली बस कर। नहीं नहीं यार, हमको नहीं मेरे को सही में डर लगता है, मेरे को ना सही तेरे को बात है। खोने का तो सच में डर लगता है ना। आई डोंट वांट टू लूज यू, हुँ, क्योंकि ये सच्चाई है। इसलिए नहीं कि वो बाकी सारी चीजें, क्योंकि मैं ना मतलब ये बात लिख के रख दूंगा ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद में। मेरे साथ जब मैं सचमुच में कोई नहीं था ना, तब तू ही थी। और अब फर्क नहीं पड़ता तू होगी नहीं होगी, बट आई रियली डोंट वांट टू लूज यू। क्योंकि क्योंकि मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं उस चीज के। आपके साथ जब कोई खड़ा नहीं होता है और एक इंसान खड़ा हो, तो उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। इसको बोलना था, मैं ही पचड़ पचड़ करते रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात पूछ रही है हाँ, ये। कुछ 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 मेरे को ये बात बताओ आप, ये फ्रेंडशिप क्या होती है? तुम फ्रेंडशिप से भी मतलब दूरी रहती हो, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती हो? हाँ, मैं नहीं बनाती फ्रेंड्स। मुझे मतलब नहीं कि पसंद, मतलब स्ट्रेंजर अकेला लोगों से तो बात ही नहीं करती। मतलब जो है वो वही मैं, मतलब ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बना। सोशल मीडिया कॉलेज का युग है, सुन ले कॉलेज बात। हाँ
कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज करती है तू? बस क्या क्या देखती है इंस्टाग्राम और सोशल? व्हाट्सएप। अबे यूट्यूब नहीं देखती तू? हाँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। क्या देखती है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे कुछ नहीं, मतलब वो स्टडी स्टडी का जो स्टडी। मटेरियल आता है वो देखती हूँ, तू और मेरे टेलीग्राम पॉडकास्ट है। नहीं देखती है? हाँ, देखती हूँ, पॉडकास्ट देखती हूँ ना, लाइक भी तो करती हूँ। अच्छा, लास्ट वाला कौन सा देखा था? प्रणाली प्रणाली रंधई। मनाली वाला देखा था। वो तेरी फ्रेंड है ना? हाँ। पता है, मैं जानबूझ के ऐसे पूछ रहा हूँ थोड़ा सा ना। वो तेरी फ्रेंड है ना, ऐसा मतलब मेरे को पता है। अच्छा, मेरे को एक बात बता, तो क्या बनेगी तू बड़ी होके? थोड़ी सी और बड़ी होके, मतलब क्या क्या? बड़ी होके क्या बनना है देखो? पीएसआई बनना है। पीएसआई बनना है। तू फिर हम लोगों को डंडा लेके मारेगी क्या? नहीं। बाकी सबका नहीं पता, मुझे नहीं मारेंगी, है ना चकोर? हाँ हाँ हाँ। मुझे नहीं मारने वाली है। मतलब ना कभी कभी। अच्छा, मेरे को एक बात बता, तू ना तेरे बारे में क्या सोचती है? जैसे तेरा नाम पूनम है, तो बे डिक्शनरी वाला मत बताना, वो प्रणाली कल गूगल वाला बता रही थी। तो वो मतलब तेरे को क्या लगता तेरे नाम के बारे में? और अबे तेरे को मेरा दिया हुआ नाम कैसे लगता है, ये तो बताना मेरे को, हाँ, प्राउड। मेरे को आपका दिया हुआ नाम ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सबको वही बताती हूँ, आजकल तो मैं सबको वही बताती हूँ, पूनम से कम वही, क्योंकि पूनम और चकोर, ये जो नेम है ना, पता नहीं आपने कैसे रखा, लेकिन इसका ना मतलब मीनिंग जो है ना वो सेम है। आई लव यू यार, आई लव यू रियली बॉटम माय हार्ट, बहुत। क्योंकि चकोर का मतलब भी चांद, कोई चांद, आधा आधा चांद होता है। और आदत नहीं पूनम। बे, वो पंछी होता है, वो क्या करता है? हाँ, वो वो हाँ पंछी हाँ पंछी क्या होता करता है शायद ना वो, है? हाँ। चाँद की जब किरण आती है शायद ना, तो हाँ वो उसका हाँ वेव हाँ सर्कल होता है वो, ऐसा कुछ है उसके पीछे का। हम्म, हाँ। और ये होता पूनम है। मतलब फुल मून होता है, मतलब हाँ एक्चुअल में ये है ऐसा। क्या शायद मम्मी जब बता। सोचे थे ना, तो ये कनेक्ट करके ही आया था, हाँ, ये कनेक्ट है कर। ना? अबे कनेक्ट करके ही पागल आया था। लड़की, इसको काफ़ी दिन लगे पूरी कि नाम रिसर्च को हुई है उस पे। नाम कौन-सा देना है करके, इसके लिए रिसर्च हुई है। एक चिड़िया का और एक तुम्हारा, इसके लिए बहुत रिसर्च किया गया है। पूरा रिसर्च, मतलब हाँ, ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी वगैरह बना लो। ए, तब जाके ये नाम दिया गया है ना। ऐसे कहते हैं ना, मतलब कि निकनेम काफ़ी कम लोग देते हैं और काफ़ी कम हाँ लोग हाँ को आता है। हाँ। अच्छा, तेरे फेवरेट टीचर कौन है और खासियत क्या थी? फेवरेट टीचर मेरे 5th क्लास के मोहल्ले सर थे। उनकी इंग्लिश बड़ी प्यारी थी, इसलिए। हाँ। इंग्लिश तो मेरी भी अच्छी है। लेकिन ये भैया है। हाँ। अच्छा ठीक है, मेरे को एक बात और बताओ। हाँ। उसके पहले एक और बात है, अच्छा, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? मेरे को एक बात बताओ कि लाइक लाइफ में, मतलब अभी लाइफ कैसी चल रही है, और अभी फिलहाल में क्या क्या कर रही हो पढ़ाई से रिलेटेड? अभी तो फिलहाल स्टडी चल रही है, हम्म। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अभी तुम जैसे बच्चों को ट्रेन करती ना HTKBS में, तो वो मतलब हाँ। क्या क्या एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो मत बताना। बॉडी अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है, कोई अच्छा सा अलग सा बता दो कि एक्सरसाइज का क्या और दूसरा है। बाकी तो वही लोग बोलते हैं, अलग मतलब बता। अलग ही बता रही। सोच के बच, बताने वाली बच, हम्म। बच्चों को एक आदत लग जाती है। वही और डिसिप्लिन वाली बात कर रही थी ना तू। हाँ हाँ अबे हाँ हाँ ये ना मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, वो डिसिप्लिन वाला। टाइम टाइम हाँ, और टाइम चक, और ये बता मैनेजमेंट। दो, मतलब हाँ, मतलब इससे कि पूछ जैसे लो। जैसे ये टाइम और कैसा होता है ना कि कोई परफेक्ट टाइम में बोलता है। आजकल वैसे सभी को गड़बड़ी घाई होती है कि घर से जल्दी निकलते हैं लेकिन पहुंचते हमेशा लेट है। ये होता है इंडिया में हमेशा होता है। लेकिन जिस तरीके का चकोर अगर 9 बजे का समय दिया तो 9 बजने के 5 मिनट पहले हमेशा मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि 9 बजे का, अगर सुबह 5 बजे का भी दे देंगी तो 5 बजने के 5 मिनट पहले आ जाती है। क्या है इस टाइम हाँ, ये मैनेजमेंट का टाइम सीक्रेट? मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या है? मुझे पहले से ही ऐसा है मेरा, स्कूल में रहे या कॉलेज में रहे, कहीं पे भी रहे, अगर मेरे को वो टाइम दिया है ना, तो वो 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाती वहां पे। मुझे पता नहीं, ऐसे टाइम पे या टाइम से देर से पहुंचना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे को टाइम से ही पहुंचना अच्छा लगता
और कैसा है ना, मतलब मैं जब से कनेक्टेड हूँ तुमसे, तो मैंने हमेशा देखा है कि अगर समझो कि 2 महीने बाद कोई पर्सन मिलता है ना तुमसे, तो तुम्हें चेंज पाएगा। अभी लाइफ में क्या चेंजेस चालू है? अभी किस तरीके की लाइफ चालू है तुम्हारी? मतलब क्या अभी पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है अभी? वैसी है लाइफ जैसे पहले थी। अभी भी मतलब हाँ, चेंजेस तो नेचुरल है और नेसेसरी है वो। वो तो होने जरूरी है, क्योंकि जब तक चेंजेस नहीं होंगे हम अपने लाइफ को उस नजरिए से नहीं देखते। जी मतलब जैसे जैसे दुनिया चेंज होती है हमें भी चेंज होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक प्रवाह है तो उसमें दुनिया एक प्रवाह से चलती है, तो उस प्रवाह में हमें भी चलना चाहिए। विचारों को अलग रखना चाहिए लेकिन प्रवाह के साथ ही चलना चाहिए। और अभी तो कुछ नहीं, वैसा ही चल रहा है, स्टडी, अपनी प्रैक्टिस और घर, बस इतना ही। अच्छा, बढ़िया। और आपके आइडल, जैसे सभी के एक आदर्श होते हैं ना, आपके आइडल कौन है? मेरे आइडल है एपीजे अब्दुल कलाम। अ, मैंने जब से उनकी अग्निपंख विंग्स ऑफ फायर बुक पढ़ी है तब से वो मेरे आइडियल है। और एक सिंधुताई सपकाळ, जो मेरी आइडियल है, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। अ, वो मेरे लाइफ के सबसे बड़े आइडियल थे। और मुझे उनसे मिलना भी था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। हम्म। अच्छा, ये जो मिलने वाला किस्सा है, ये मुझे मिलना था सिंधुताई सपकाळ से। वैसे मैं इनके बारे में ना आपसे जानना चाहूंगी, सिंधुताई सपकाळ के बारे में। हाँ जी। अ, थोड़ा डिटेल में जितना कुछ हो सब बता दो। उनकी लाइफ जर्नी मतलब उनकी शायद उनकी जो मूवी है ना सिंधुताई सपकाळ, वो मैंने 7-8 बार देखी होंगी। वो और उनके जितने भी स्पीचेस सब सुने हैं मैंने। और वो मतलब उनके जितना स्ट्रगल मुझे तो नहीं लगता किसी ने किया होगा। और मतलब वो बहुत स्ट्रगल से गुजरी है, मतलब हाँ, मतलब वो बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं। जैसे उनसे हाँ अगर हाँ लाइफ हाँ। कनेक्टेड कर लो ना, तो अपनी लाइफ काफी इजी लगती है। हाँ, जैसे ना अपनी लाइफ लड़कियों के काफी लिए इजी उन्होंने एक लगती है। थॉट भी कहा है, क्या? लड़कियों के लिए ना, जैसे हमेशा जो है वो दिया बनकर जीना चाहिए हमें। मतलब कि कोई हाँ दूर हाँ से देखे तो काफी प्यारे लगे हम उन्हें, लेकिन जब हाँ पास आए ना तो सिवाय गर्मी के और कुछ ना मिले, है ना? हाँ हाँ। तो इसलिए मतलब काफी सारा कनेक्टेड है। हाँ। उनने तो स्ट्रगल किए लाइफ में। उनकी एक बात अच्छी लगती है कि वो उनने जितने भी बार मरने की कोशिश की है, लाइफ ने उन्हें एक चांस दिया है। मतलब लाइफ ने तभी उनकी लाइफ ने यू टर्न दिया है जब जब उनने मरने की कोशिश की। इसलिए वहां से हमें समझना चाहिए कि ये लाइफ हमें कुछ तो भी करने के लिए मिली है। ऐसे ही नहीं मिली है क्योंकि हम इस लाइफ में आए हैं, तो कुछ करके जाए, ये सिखा के गए हैं वो। सिंधुताई सपकाळ को तो हमेशा जीने की वजह मिल गई। अब मैं पूछना चाहूंगी, वो दिन याद है कि जब हम पहली बार मिले थे? हाँ, वो दिन याद है। हाँ, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दो। सैटरडे था, शायद 22 मार्च, दोपहर के 3 बजे थे। हाँ। हम कपिल भैया ने हमें लाइब्रेरी दिखाने के लिए, मतलब वो जो न्यूज़पेपर रीडिंग रूम है वहां पे ले गए थे। और वहां पे आप दोनों बैठे थे सामने। नहीं, शायद पहले हम बैठे थे वहां पे रीड कर रहे थे और फिर आके आप बैठे। और हाँ, फिर वहां पे था। बैठ क्या? ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ। फिर वहां पे बैठने के बाद आपने मतलब बोलना स्टार्ट किया भैया से वगैरह, कपिल भैया से। भैया ने इंट्रोडक्शन करके दिया हमारा कि ये फर्स्ट ईयर की बच्चियां है, ऐसे ऐसे करके। फिर हाँ, तो भैया ने सारे भी सिंपल सिंपल ध्यान देंगे, आप भी दे ही देना। इसी तरीके का था कुछ तो भी, है ना? हाँ 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 हाँ, ऐसे हमारी जर्नी थी। हाँ फर्स्ट ईयर में मिले, कितनी छोटी सी थी तू, अभी बहुत बड़ी भी हो गई। हर कोई बढ़ता है उम्र के अनुसार, समय के अनुसार, विचारों के अनुसार। सिंधु थाई सपकाळ के बारे में बात करती थी। जब इस लड़की के मैंने विचार समझे, उस पे थोड़ा सोचा, मैंने तेको मैसेज किया था, याद है वो कुछ तो भी? क्या?
मैसेज किया था मैंने उस समय पे, जब ये शुरुआत में, जब तू इतना बढ़िया, तेरे विचारों से मैं प्रभावित हुआ था, मैंने देखो कुछ हाँ मैसेज हाँ हाँ किया। बता, हाँ ठीक। बोल, हाँ, तेरे को ध्यान ही नहीं है। धन्यवाद ताई असं काहीतरी. हाँ, ताई तुम्ही खूप महान आहात. ताई तुम्ही खूप महान आहात. हाँ, मतलब कि बहन तुम बहुत बड़ी विख्यात, क्या बोलते हो उसको, पर्सनालिटी हो, व्यक्तिमत्व हो। इस तरीके का मैसेज मैंने इस महान कन्या को किया था। ये थी चकोर के साथ हमारी बातचीत, आप लोगों के लिए पूनम के साथ। कैसा लगा तेरे को पॉडकास्ट में आके? अच्छा लगा. काफी इमोशनल टाइप का हो गया ना ये थोड़ा। मेरा तो पूरा दिल हल्का हो गया। मतलब छोड़ के मत जाना तू कभी मेरे, मतलब तेरी हरकतें जब तू करती है ना कुछ कुछ, तो ऐसा लगता है धमकी दे रही है। और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि छोड़ के जाएंगी ही नहीं करके। नहीं होगा ऐसा। अबे तू बोलती नहीं इन विषयों पे, तू कुछ बोलती नहीं है, पता है तेरे को? क्यों, जाने वाली है कि चकोर? मतलब नाही तर नाही तर नाही ना. अच्छा, तेच. नाही, कधीच नको जाशील यार, खरंच तुझी गरज आहे खूप. नाही. सच हाँ में तुम्हारी आवश्यकता है। है. जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा आने के लिए कोई शुक्रिया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं मतलब तेरा शुक्रिया करें। हमारी ही एक है, हमारी कभी भी बुला सकते हो. हाँ, कभी बुला सकते, बार बार आते रहना, अलग अलग विषयों पे बातचीत करते रहेंगे। और तेरे को अच्छा लगा ना, मतलब हाँ हाँ अच्छा लगा. अबे कुछ एडिट वेडिट तो नहीं करना है? नहीं नहीं ना, मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल दिए हो। नहीं. चल तो एक काम कर मेरा फिर, ठीक है? अभी हाँ जैसे देख, तू इतना अच्छा गाती भी है, तेरी तारीफ कर रहा हूँ, हाँ, तू इतना अच्छा गाती है, स्पोर्ट बढ़िया खेलती है, और क्या करती, फोटोग्राफर भी फोटोग्राफर है, भी है. महान गाड़ी भी फिल्म, चला लेती हूँ. गाड़ी, और वो हाँ, भी गाड़ी में ऐसी वैसी गाड़ी नहीं चलाती है. रॉयल एनफील्ड. हाँ. हाँ, गाड़ी भी चला लेती, फोटोग्राफर भी है, फिलोंथ्रापिस्ट भी है, अबे क्या क्या नहीं है ये। लेकिन पता है इसके साथ ये इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट में बात ही नहीं हुई। तो और ये होगी भी नहीं. नहीं हम हो, अगर मतलब हम बैठेंगे तो कैसे बात होंगी. नहीं, ट्राई करेंगे, मतलब ये सारे करेंगे करेंगे, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल, करेंगे. जैसे वो शादी वाला मुद्दा हम हाँ. लोग बातें करते रहते हैं, तो मेरा भी कुछ वही है, सिमिलर थॉट प्रोसेस इसके साथ, कि नहीं होनी चाहिए वगैरह। बात करेंगे, कभी स्पेशल एपिसोड लाएंगे हम लोग आने वाले 8-10 दिन में, है ना? हाँ बात करने आएगी तो इस पे कि शादी वादी नहीं हाँ होनी चाहिए, ऐसा हाँ है? हाँ हाँ क्या जरूर. लॉजिक बिल्कुल है? बिल्कुल, इसके लिए तो 15 दिन का भी पॉडकास्ट बन जाए हमारा. हाँ, तो अबे एक काम करना, तो तेरी आवाज मीठी है, सबसे बढ़िया चीज, मीठी आवाज में बोल कि हरीश भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। कमेंट्स भी. अच्छा ठीक है. हरीश भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को क्लिक कर दो. हाँ, हाँ. ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंचे। ताकि आप हाँ सुन सको सभी को हाँ, सबसे सबसे पहले। पहले. अबे तुम लोग भूल जा रहे हो। बहुत अच्छा लगा, मतलब ये सारी बातचीत करके, है ना? मिलते हैं अगले मीट में फिर. चलो फिर, तेरे को कुछ बोलना है, कोई आखिरी मैसेज वैसेज देना है? नहीं. अभी समय है है इसके ना? लिए. चलो फिर, हाँ पूनम ठीक है. वाले उर्फ हमारी चकोर का हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया. ठीक है। ठीक है.